बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा और मैंने दो एक दिन इंतज़ार भी किया कि अगर उसमें कोई मिस रिपोर्टिंग है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। जब नहीं आई तो फिर मैंने उसका रिस्पांस आगे भी दिया और मैं समझता हूँ कि वो हक़ाइक़ पे वो कॉलम मबनी नहीं है, उसमें गलत बयानियाँ भी हैं और उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। मसलन शुरू वो कॉलम होता है कि जी जीडीपी ग्रोथ जो है हमारे ज़माने में 5.8% जो थी वो इस वजह से थी कि हमने बैंकों के लोन्स लेके कर दी। बैंकों के लोन्स का तो जीडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर बैंकों के लोन्स के साथ जीडीपी का ताल्लुक हो तो इस हुकूमत ने जो हमने 5 साल में कर्जे लिए और जो जितने काम किए तरक्याती और डिफेंस का बजट डबल किया, सूबों के पैसे डबल किए, तो वो तो फिर इस वक्त यानी इनकी तो 11%, 10-11% जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि वजारत ख़जाना में वेस्पा का यानी जो इटालियन कंपनी है पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाना चाहती, तो वजारत ख़जाना ने कमीशन मांग लिया। फिर जावेद चौधरी साहब अगले सेंटेंस में कहते हैं कि जो इटली का सफ़ीर नहीं है और जिसके कवायफ डिप्लोमेटिक कोर में सबको पता है कि कैसे थे, तो उन्होंने उनको कोट कर कहा है कि मैंने यानी वज़ीर ख़जाना ने, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि ये ऑब्वियसली ये तो एक गाली देने के बराबर है। अल्लाह ताला की अमानत और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के इस मुल्क में हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी निभाई हैं और आवाम की अमानत समझ के हमेशा काम किया है। तो इस तरह की बात है, वो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप 30 जर्नलिस्ट में इस तरह की बात कर दें और इतना बड़ा और आप इल्ज़ाम लगा दें, और सिर्फ किसी के अगर किसी ने कहा भी है तो आपको चाहिए था कि आप उस वक्त यानी मेरे साथ बात करते। हमारा एक ऑफिशियल एक ताल्लुक था, पर्सनल ताल्लुक को छोड़ें, हम उस सफ़ीर को बुला के कन्फ्रंट करते और हक सच की बात सामने आती। वैसे मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि वज़ारत ख़जाना का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की, कोई परमिशन देने का। वो तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम है, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये प्रपोजल आते हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको आगे लेके जाती है। तो मुझे बड़ी अजीब किस्म की ये बात लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि आप एक अनवेरीफाइड चीज़ एक इनफॉर्मल मीटिंग में 30 जर्नलिस्ट को बैठ के कर रहे हैं और आप एक गलत मिस इंफॉर्मेशन जो है उनको उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो मैं बहरहाल मैं समझता हूँ कि जी मैं अल्लाह के फजल करम से चैलेंज करता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम 1992 में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने सेटअप उस वक्त किया था। उस वक्त से लेके आज तक किसी मिनिस्ट्री में, किसी पब्लिक ऑफिस में अपोजिशन में लीडर थी अपोजिशन, 1 रुपए की रेगुलेटरी आप मुझे साबित करके दिखाएं। लेकिन आप इतनी बड़ी जब बात करते हैं तो आपको सोचना चाहिए 10 दफ़ा कि आपने अल्लाह को भी जवाब दे होना है, और आप इस तरह लूज टॉक करें तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, और मुझे भरपूर गिला है इस बात के ऊपर। बाकी ये कहना कि जी मेट्रो की बात उन्होंने मेरे साथ की, मेरे साथ कभी मेट्रो की बात हुई? मेट्रो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और मेट्रो जो है वो हमारी कभी बात हुई। सीपैक के पर उन्होंने ज़रूर बात की उन्होंने और वो फोरम पे की, अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये लोन्स हैं, पता चला है, और ये 8% पे है, और मैंने उसको करेक्शन की, तस्हीह की उनकी कि जी ये लोन्स नहीं हैं, ये 46 में से 34 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है और जो है वो प्राइवेट सेक्टर को है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं ले रही। हाँ, बाकी 12 बिलियन में 6 बिलियन रेलवे के लिए है, ML1 के लिए, वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, और 3 बिलियन जो है वो कराची टू लाहौर मोटरवे में एक सेगमेंट के लिए है, मुल्तान सक्कर, क्योंकि वो अंडर ट्रैफिक है, BOT पे नहीं बन सकता, और 3 बिलियन ग्वादर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, पोर्ट भी और एयरपोर्ट भी और यूटिलिटीज एक्सेट्रा। तो 2% उसकी जो पब्लिक सेक्टर में जो बोरिंग थी उसकी 2% कॉस्ट थी। तो बाद में आपने देखा कि वो कंटेनर की बातें थी, और मैंने कहा उनको, मैं कहा आप तो कंटेनर की बातें कर रहे हैं जो कंटेनर में होती थी, असद उमर जो कहता था, ये इमरान खान जो बात कहता था। तो बात यह है कि बाद में इवन PTI की हुकूमत को, असद उमर साहब को ये बयान देना पड़ा वाशिंगटन में कि जी वो 2% उसकी कॉस्ट थी, 8% नहीं थी। तो बात यह है जी कि, और फिर उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने सवाल किया तो मैंने दाएं देखा और मैंने बाएं देखा,
اور میں نے کہا سر کچھ سیاسی کچھ فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی فیصلوں میں بلیو نہیں کرنے والا میں. دوسرا یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پروونشل ڈومین ہے، اور ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے 100 ارب میں 3 شہروں میں میٹرو قائم کی، جس میں لاہور کی میٹرو ہے، جس میں ملتان کی میٹرو ہے، جس میں راول پنڈی سے اسلام آباد کی میٹرو ہے، تو ان کو فکر ہونا چاہیے کہ اس سے کہیں زیادہ پیسے پشاور کی میٹرو کے کھنڈرات جو بنے ہوئے ہیں اس میں لگ چکے ہیں، اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے والا. اور ان کے جو سلیکٹڈ عمران نیازی صاحب ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ 8 سال سے ان کی وہاں ان کی حکومت ہے KPK میں اس پارٹی کی. تو وہ بات کبھی ہوئی نہیں. باقی الحمدللہ میں نے اپنی جو ہمیشہ ذمہ داریاں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے جو نبھائی ہیں، تو اس میں نے جب ایسی باتیں آتی ہیں تو نہ میں کبھی دائیں دیکھتا ہوں نہ بائیں دیکھتا ہوں. میں جو بھی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ جنرل قمر باجوہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہوں. میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، اور ان کو اچھا اس کا تجربہ ہے. ان کو اور اس کے وٹنسز ہیں، اس کے وٹنسز شاہد خاقان عباسی ایز وزیر اعظم اس وقت، اور کچھ اور وزراء بھی شامل تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی چھوٹی باتیں کی ہیں، اور بہت ہی مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. 30 اپنا جرنلسٹ میں بیٹھ کے، اور اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے وہ اگر ان کو ہے تو وہ آئیں میرے ساتھ آن ایئر بات کریں، اور میں اس کا جواب دوں گا ان کو. لیکن جیسے میں نے کہا کہ میں نے پھر بھی 2 دن انتظار کیا کہ وہ کسی چیز کا اگر کنٹراڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اس کے بعد میں نے جواب دیا. تو بہت یعنی افسوسناک ہے کہ اگر ایک یعنی آرمی چیف اس طرح کی باتیں انفارمل میٹنگ میں 7 گھنٹے کی جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے، پتہ نہیں کہاں سے اتنی لگژری آف ٹائم ہے، اور ان کو ایسی باتیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کا جواب تو بنے گا، اور جواب دیا ہے اور جواب دینا چاہیے، تاکہ عوام اور قوم کو پتہ ہو کہ حق اور سچ کیا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.